हेलो बच्चों, CUET PG मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चों, बताइए। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि अपने जीवन में थोड़ा सा ग्रोथ लाते रहें। और वो ग्रोथ कैसे आएगी, आपके जीवन में और ज़्यादा सुधार कैसे होगा, यकीन मानिए सिर्फ किताबों से होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छी अच्छी किताबें ले चुके होंगे और उसको पढ़ रहे होंगे, जब तक कि पूरा आपका ये रिजल्ट काउंसलिंग बहुत हेक्टिक प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, इस पूरे हेक्टिक प्रोसेस में मैं आपके साथ हूं। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको सब कुछ समझा रहा होऊंगा, बता रहा होऊंगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूरी तरीके से बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है बच्चों। ठीक है, कि भैया इसी में इन्वॉल्व हो गए हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, स्टैंड स्टिल नहीं हो जाना है बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अच्छी अच्छी किताबें हैं। ठीक है, अगर आप जो मैंने आपको क्लास में भी रिकमेंड किया था, इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, रामचंद्र गुहा की आप देखेंगे बुक है। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप राजनीति में, वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो राजनीति में आपकी रुचि होगी ही। ठीक है, और अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद आपका पूरा जो पॉलिटिक्स है वो किस दिशा में चला, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई, जुडिशरी और आपके कह सकते हैं गवर्नमेंट के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, जो जितने भी सारे केसेस आते गए, उन सब को बहुत अच्छे तरीके से उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको वो पढ़नी चाहिए बुक, अथवा आप NCERTs पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, वो आपके आगे आने वाले जीवन में बहुत काम आएगा। ये रहा जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ बच्चों। अब आज के वीडियो पर आते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो उन मेरे प्यारे बच्चों के लिए है जिन्होंने मेहनत बहुत किया था। आई नो, मुझे पता है कि उन्होंने मेहनत किया था, आप सभी ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन कुछ परिस्थितिवश एग्ज़ाम में जो है पैनिक करने की वजह से, या फिर बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कम आ गए हैं थोड़े से। ठीक है, और आप बेचैन हैं कि भैया अब हम क्या करें। मेरे पास लगातार बहुत सारे मैसेजेस सिर्फ इस बात के लिए आ रहे हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ बताइए, हमारे मार्क्स कम आ गए, हम क्या करें। तो बच्चों, आपके पास पहली बात तो दो चारा है। आगे मैं आपको कैरियर एडवाइस करके एक जो है लाइव में आपसे बात कर रहा होऊंगा। ठीक है, बट आपको अगर तो आपके नंबर बहुत कम आ गए हैं बच्चा, ठीक है, अगर तो आपके नंबर बहुत कम हैं कि भैया आप 70 नंबर, 60 नंबर, ठीक है, 80 नंबर इसके आसपास आ गए हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस बार और अच्छे तरीके से पढ़ करके, तैयारी को दुरुस्त करके और फिर से एक बार CUET दिया जाए। क्योंकि इतने कम मार्क्स में जो यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी वो फिर वर्थ इट नहीं होगा बच्चा मास्टर्स करना वहाँ से फिर। ठीक है, अगर आप 100 के ऊपर हैं, ठीक है, अगर आप 100 के ऊपर हैं तो आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे पास जो अच्छी हैं। अगर आप 100 नंबर के ऊपर हैं तब आज मैं आपको बताने वाला हूं 100 से लेकर के 160-70 तक वाले जो बच्चे हैं ये बहुत हैं, बेचैन भी हैं कि सर क्या करें हम। ठीक है, तो आपके लिए 100 से लेकर के 170, क्योंकि 170 के ऊपर वाले तो BHU का हो गया, आपका जो कह सकते हैं एफिलिएटेड कॉलेज हो गया। ठीक है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे DU में भी कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर मिल सकता है आपको एडमिशन। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पर आपको अच्छी जगह मिल जाएगा। लेकिन जो आपके 100 से 170 के बीच वाले बच्चे हैं, इनके लिए आज मैं लेकर के आया हूं ऐसी यूनिवर्सिटीज़, 10 यूनिवर्सिटीज़ जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। और मैं ये पहले ही वीडियो क्यों लेकर के आया हूं बच्चों, जिससे कि आप इस पर ध्यान दें। अगर आप एक और साल अपना नहीं तैयारी करना चाहते हैं, एक और अटेम्प्ट में नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं भैया हम एडमिशन ले लें और अपना नेट JRF की तैयारी करें, UPSC की तैयारी करें, मास्टर्स भी हमारा चलता रहे, तो मैं आपको 10 यूनिवर्सिटी ऐसी बता रहा हूँ जहाँ से आप भैया मास्टर्स बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो कम नंबर आया है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मुझे पता है, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे पता है जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा था उन्होंने संघर्ष किया था। उन्होंने जो है आप देखेंगे कि अगर मेरे पास 265 वाले बच्चे हैं और मैं उनको बता रहा हूँ, कई सारे बच्चे हैं जो 250 के ऊपर हैं जिनके मुझे मैसेजेस आए और काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जो मेरे 150 वाले बच्चे हैं उनके प्रति भी मेरा उतना ही उत्तरदायित्व है। ठीक है, और मैं आप सभी के साथ हूं, बल्कि आप सभी के साथ और ज़्यादा हूं कि भैया आपको और अच्छे तरीके से कैसे आपकी जो जीवन नैया है उसको पार लगाया जाए। ठीक है बच्चों, तो
कुछ 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो है आपका रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो उन काउंसलिंग पर इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देंगे तभी तो आपको पता चलेगा कब इनकी डेट आई है, कब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो अपने मार्क्स के हिसाब से आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है बच्चा आपको, ठीक है, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी आपके लिए है वो कौन सी है, BBAU, ठीक है। आपको पता है, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है बच्चों, लखनऊ में है, लखनऊ यूपी में ये यूनिवर्सिटी है। और आप देखेंगे कि इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 55 है। काफ़ी तेज़ी से ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है बच्चों, ठीक है। पिछले साल जो इसकी NIRF रैंकिंग आई वो 55 आई, इस बार जब आएगी तो इसमें और सुधार होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तेज़ी से बढ़ रही है और लो मार्क्स की यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपके नंबर 160 से 170 तक हैं, तब आपको बड़े आराम से यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगी भैया, मिल जाएगी, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। और अगर आपको यूनिवर्सिटी मिलती है तो आपको लेना चाहिए, ठीक है। और ख़ास करके मैं एक यहाँ पर पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर SC ST कैटेगरी से आप हैं, ठीक है, तो चांस है कि आपका 120 नंबर पर भी यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए 50% रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2 कोर्सेज आपको ऑफर होंगे, MA पॉलिटिकल साइंस और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसी के थ्रू जो आपने एग्जाम दिया है उसी के थ्रू आपको 2 कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे, एक तो आपको पॉलिटिकल साइंस और दूसरा पब्लिक एड। तो जिसमें भी आपकी रुचि है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है क्या होनी चाहिए भैया, कि आपने क्या है, ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। आपके ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। तो भैया जो इस रेंज वाले हैं 160-70, जनरल की बात बता रहा हूं मैं, जो इस रेंज में हैं वो इस यूनिवर्सिटी को जरूर टारगेट करें, आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ते हैं। सुंदर कैंपस है, बड़ा सा कैंपस है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है। अब थोड़े से नंबर अगर कम आएंगे बच्चों तो आपको फिर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में वही बता सकता हूं जो अच्छी हैं। अब कम मार्क्स में अच्छी यूनिवर्सिटी, अब ये भी देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बच्चों। इसकी भी जो NIRF रैंकिंग है वो 58 है, और 58 NIRF रैंकिंग कोई गड़बड़ नहीं होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे गुजरात, अगर आप वहाँ जा करके रह सकें, या फिर जो हमारे गुजरात के बच्चे हैं उधर के आसपास के जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं, राजस्थान गुजरात वाले, ठीक है। यहाँ पर भी MA पॉलिटिकल साइंस और MA पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। अगर आपके 150 से 160 नंबर हैं तो बड़े आराम से आपको यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगी भैया, मिल जाएगी। और जो इसका आप देखेंगे एलिजिबिलिटी है वही है भैया कि आपने बैचलर किया हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पास की बात है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कहते हैं कि सर मेरा 50% भी नहीं बन पाया ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पर ऐसा कोई आप देखेंगे लिमिटेशन नहीं है कि 50% ही होना चाहिए, आप मात्र पास हो, ठीक है, ग्रेजुएशन, तब भी आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ते हैं बच्चा, ये है आपका, देखिए ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 150 से 200 के बीच में आती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और कितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नीचे हो, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही होती है, ठीक है बच्चों। तो एक बात आपको ये है, ठीक है, यहाँ पर आपका सिर्फ MA पॉलिटिकल साइंस का कोर्स आपको मिलेगा, ऑफर होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही है, 50% आपका होना चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन में। तो इस यूनिवर्सिटी को यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें आपके अगर 150 के आसपास नंबर हैं तो आपको बड़े आराम से क्या होगा भैया, एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसकी भी NIRF रैंकिंग वही 150 से 200 के बीच में है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपको पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस में जो है आपको एडमिशन मिलेगा बच्चों, ठीक है। काफ़ी डिमांडिंग सब्जेक्ट है इस समय। जो सबसे हाई पेइंग जॉब्स हैं, जो MA पॉलिटिकल साइंस करके जो जॉब्स आपकी लगती है, उसमें जो सबसे हाई पेइंग जॉब्स हैं वो पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में है बच्चों। बहुत स्कोप है, ठीक है। आजकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको इवेलुएट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए क्या सुधार हो सकता है, कैसे परफॉर्म कर रही हैं पॉलिसीज़, इसके लिए पॉलिसी एनालिस्ट
नियुक्त किए जाते हैं। और वो कहाँ से लिए जाते हैं बच्चों? पब्लिक पॉलिसी जिन्होंने किया होता है, लॉ एंड गवर्नेंस से जिनका मास्टर्स होता है, ठीक है। तो काफ़ी हाई पेइंग आप देखेंगे ये जॉब हो जाती है। तो अगर आपको पब्लिक पॉलिसी से करना है तो आपको बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए। एलिजिबिलिटी आप देखेंगे वही 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है ये। इसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इसकी NIRF रैंकिंग 81 है। अगर इसको आप टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप 150, ठीक है, के आसपास अगर होंगे 140 से 150 तक, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहां पर भी आप अगर 140 प्लस हैं तो आराम से आपके एडमिशन हो जाएंगे। कैटेगरी है आपकी तो और नीचे भी आपका एडमिशन होने की संभावना यहां पर है, ठीक है बच्चों। यहां पर MA पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस 2 कोर्सेज यहां पर आपको ऑफर किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही 50% ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहां से क्या कर सकते हैं, अपना मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। इन यूनिवर्सिटीज जिनका मैं नाम बता रहा हूं, अगर आपको यहां से करना है तो जैसे ही प्रोसीजर स्टार्ट होंगे रजिस्ट्रेशन के, आपको देखना होगा। वैसे तो मैं आपको सूचित करूंगा कहां कहां का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, क्या हो रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा पैनी निगाह रखनी पड़ेगी अगर आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं तो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। अब भैया हमारे काफ़ी बच्चे बिहार क्षेत्र के हैं, ठीक है, यूपी बिहार के हैं, जो आप देखेंगे कि जो है जिनके कम मार्क्स आए हैं। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, ये आप देखेंगे कि भैया बिहार में यूनिवर्सिटी है और इसको जो है अच्छी यूनिवर्सिटी के दर्जे में माना जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग एक आई थी, उसमें इसको नंबर 1 यूनिवर्सिटी बिहार में माना गया था, ठीक है, कि भैया बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। तो आप अगर बिहार के हैं, आसपास ही रहना चाहते हैं तो यहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। यहां आपको MA पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस 2 कोर्सेज क्या होंगे, ऑफर होंगे, ठीक है। और आपको पता है कि 130 से 140 नंबर अगर आपके CUET PG में हैं तो आप बड़े आराम से यहां पर एडमिशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपकी हिमाचल प्रदेश। अगर आपको वेकेशन मनाना है, 2 साल अगर मौज करना है, ठीक है, आप घूमने के शौकीन हैं, आप पहाड़ियों पर अच्छी अच्छी जगह पर रहने के शौकीन हैं, तो हिमाचल जाइए बढ़िया, और 2 साल एकदम मस्त मौज करके आइए, ठीक है। घर वालों को थोड़ा मनाना पड़ेगा कि भैया हिमाचल प्रदेश जाने दें, ठीक है, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी 130 से 140 तक आपका हो जाएगा एडमिशन, बहुत ज़्यादा गई तो 150 तक, ठीक है। और आप देखेंगे NIRF रैंकिंग 175 है इसकी, ठीक है। MA पॉलिटिकल साइंस यहाँ से आप कर सकते हैं, 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। लेकिन वातावरण बहुत अच्छा है, स्वर्ग में जाएंगे आप, एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से मौज मस्ती करेंगे, ठीक है। और बढ़िया साथ में उसके पढ़ाई भी आपकी चलती रहेगी, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं, वैसे तो काफ़ी देखेंगे आप टेंस माहौल है इस समय, जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है वो अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ रहा है। जब तक उसको गिरा करके पटक नहीं दिया जाएगा, जब तक उसको उसकी औकात फिर से याद नहीं दिला दी जाएगी, तब तक वो फिर से नहीं मानने वाला है। वो जो उसकी चाल है ना, ब्लीट एंड ब्लीड वाली, कि भैया वो धीरे धीरे क्या करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है इंडिया को, अब वो नहीं चलेगा, ठीक है। हमें उसका उपचार करना पड़ेगा, हमें जड़ से उसको समाप्त करना पड़ेगा, वरना वो ऐसे ही जम्मू को, जो हमारा धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसको ऐसे ही वो क्षतिग्रस्त करता रहेगा। तो जम्मू यूनिवर्सिटी, इसकी रैंकिंग आप देखिए 56 रैंकिंग है, ठीक है। आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। 160 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको जम्मू यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दोनों एकदम 1 नंबर के कोर्सेज यहाँ पर आपको ऑफर होते हैं, ठीक है। 55% आपके ग्रेजुएशन में होंगे तभी आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मन है वहाँ पर लेने का तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी है, सुंदर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, ठीक है बच्चा। आप देखेंगे ये अगर आपके बिल्कुल ही मार्क्स कम आ गए हैं भैया, ठीक है, 100 से लेकर के 120 के बीच में आपके मार्क्स हैं और आपको मास्टर्स करने का मन ही है कि हमको मास्टर्स इसी बार करना है, गैप नहीं करना है, तो आप इस विश्वविद्यालय को, सागर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, आप इसको जो है टारगेट कर सकते हैं, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को, ठीक है। पहाड़ों पर बसा हुआ है, ठीक है। 55th रैंक पर ये आया था जब आप देखेंगे
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग थी 2020 में, उसमें इसको 55वें नंबर पर स्थान मिला था। मध्य प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपको एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 कोर्सेज ऑफर होते हैं। ठीक है, और अगर आपका 45% बैचलर में है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सिटी है, कम मार्क्स वालों के लिए काफ़ी वरदान साबित होती है। आप यहाँ पर भी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें वो है आपकी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये भी आपके बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार वाले जानते होंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी आप कम मार्क्स पर एडमिशन ले सकते हैं। 120 के राउंड में अगर आपका नंबर है तो आपको बड़े आराम से यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, एमए पॉलिटिकल साइंस एंड एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसकी बात करें अगर तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2020 में एक सर्वे कराया था। ठीक है, उसमें इसकी जो रैंक थी 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 23rd रैंक पर आपकी यूनिवर्सिटी आई थी। ठीक है, तो यानी ठीक है, करने लायक है, आप बिल्कुल इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी में भी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं। ये तो रही 10 यूनिवर्सिटी जो कि लो स्कोर में भी आपको मिल सकती है। आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और जो अपना गैप ईयर है उसको कम कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात एक ये भी है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लें। भाई मान लीजिए अगर आपको ये पूर्णतः विश्वास है कि मैं एक बार गैप ईयर कर लूँगा और उसके बाद तैयारी करूँगा और मेरा टॉप यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, तब तो आप गैप ले लें। नहीं तो बुद्धिमानी क्या है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर भी एडमिशन हो वहाँ एडमिशन ले लो, उसके साथ साथ अगला CUET भी दे दो। ठीक है, अगर टॉप यूनिवर्सिटी में हो गया कहीं JNU BHU DU में तो वहाँ चले जाना, और अगर नहीं हुआ तो 1 साल ऑलरेडी आपका मास्टर्स हो ही गया होगा, 1 साल और करके ख़त्म कर देना। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा कि मान लीजिए आपने कहीं एडमिशन भी नहीं लिया और अगले बार CUET में भी कुछ दिक्कत आ गई। भाई कुछ पता थोड़ी है, ब्रह्मा तो हो नहीं, मेहनत तो इस बार भी आप लोगों ने किया था, तो हो सकता है कि अगली बार कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए अगर आप बैकअप प्लान अपना रखेंगे तो वो ठीक रहेगा। तो आपको जहाँ भी एडमिशन मिले ले लेना चाहिए और उसके साथ साथ में आपको तैयारी अपनी दुरुस्त करते रहना चाहिए, जिससे कि अगली बार अगर आपकी टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए तो इसको छोड़ करके वहाँ चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हो गई बात। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी आपको और है जिसका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है बच्चों। ठीक है, आप देखेंगे इस बार जो UPSC का रिजल्ट आया है उसमें 5-7 बच्चों ने क्या है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों ने क्वालिफाई किया है। यानी जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था वो इसकी ख्याति फिर से वापस आ रही है। यहाँ पर दंगे और आप देखेंगे विरोध, ठीक है, जो पूरी हवाबाजी होती थी वो सब बंद हो चुका है। अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो आप इसको जरूर प्रेफर करें। जिसके भी कम मार्क्स आए हैं इसका फॉर्म ज़रूर भर दें, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, मैं बिल्कुल आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तैयारी भी करवाऊंगा। इस बात को आप याद रखें। ठीक है, क्योंकि मैं खुद, ठीक है, जब मैं CUET दे रहा था तो मैंने उसके साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी एग्ज़ाम दिया था और मेरी उसमें ऑल इंडिया रैंक 3 थी। जबकि मैं अपना अगर आपको ट्रेजेडी बताऊंगा तो आप बिल्कुल जो है बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे। जो आपको पता है कि उसमें 50 GS के क्वेश्चन आते हैं और 50 आपको सब्जेक्ट से मिलेगा, तो उस GS वाले में 50 जो क्वेश्चन थे उसको मैंने गलती से इधर उधर भर दिया था। यानी 30 क्वेश्चन तो गलत ही हो गए थे गलती की वजह से। यानी मेरा 70 में से मूल्यांकन हुआ था और उसके बावजूद मेरी 3rd रैंक आई थी। तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको गाइड करूंगा उसके लिए भी। ठीक है, पूरा परफेक्ट एक वीडियो बनाऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ करके आपका हो जाएगा, कितना देखना है। और ये आप यकीन करें कि CUET PG जो आपने पढ़ रखा है 60% सिलेबस वही है, बस 40% आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। और सीटें बहुत हैं, लगभग 400 सीटें हैं। ठीक है, तो आपको एडमिशन वहाँ मिल जाएगा। आपको जरूर वो फॉर्म भरना चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी। ठीक है बच्चों, बाकी ये 10 यूनिवर्सिटीज जो मैंने बताई आप इन पर भी अपनी निगाह रखेंगे और यहाँ पर भी अगर आप चाहेंगे तो एडमिशन आपको मिल जाएगा आपके मार्क्स के हिसाब से। ठीक है बच्चों, बाकी फिर आगे मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। ठीक है, जो भी सूचनाएं होंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताई, सिर्फ इंतजार ना करें काउंसलिंग का रिजल्ट का, पढ़ते रहें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है,
प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव जोड़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों। लव यू ऑल।